हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर्स क्लासेज में। ये हमारे 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है और जो है पार्ट सेकंड। जिन्होंने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है पहले उसके लिए पार्ट फर्स्ट को देख लेना। आज हम पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। सबसे फर्स्ट है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया यानी कि जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमें संयोग करके, यानी कि जब दो से अधिक एलिमेंट आपस में मिलकर के कोई नए प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं, यानी कि एलिमेंट ए एलिमेंट बी मिल करके एक नए प्रोडक्ट को बना रहे हैं। इसकी जगह पे जैसे कि ये एक गैस है, ये भी एक गैस है, इन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, एक द्रव्य बना रहे हैं। ऐसे कि ठीक है। अब हमारी सेकंड टाइप है हमारा वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को यहाँ पे थोड़ा याद रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए, क्योंकि ये इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि चैप्टर के लास्ट में बताई गई है। वियोजन अभिक्रिया जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है, वियोजन यानी कि अलग अलग होना। जब कोई उत्पाद अपने दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूटता है, इसमें संयोजन अभिक्रिया का उल्टा इस अभिक्रिया में है। इसमें क्या है, कोई उत्पाद है पहले से बना बनाया और वो किस में टूट रहा है, अभिकारकों में। अब इसके बारे में छोटे छोटे 3 पॉइंट और हैं। अब इसको वियोजन यानी कि हम किसी भी उत्पाद को कैसे अलग कर सकते हैं। सबसे नंबर 1 टाइप है ऊष्मीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन यानी कि हम किसी भी उत्पाद को गर्म करें और जब गर्म करें तो वो दो या दो से अधिक अभिकारकों में टूट जाए। जैसे कि ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, और हम इसको किस में तोड़ रहे हैं, जब इसको हम गर्म करेंगे तो ये दो चीजों में टूट जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये तो हो गया इसका टाइप 1, ठीक है, वियोजन अभिक्रिया। और इसका पहला पार्ट है ए ऊष्मीय वियोजन, यानी कि हम इसको किसी भी प्रोडक्ट को तोड़ रहे हैं और कितने तरीके से तोड़ सकते हैं। सबसे पहले तो ऊष्मीय वियोजन द्वारा, जिससे हम किसी भी उत्पाद को गर्म कर रहे हैं और गर्म करके हम उसको दो चीज़ों में तोड़ देते हैं। जैसे कि आपने घरों में देखा होगा, जब हम सफ़ेद चूने या डिस्टेम्पर या सफ़ेदी जो घरों में पेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है, उसमें जब पानी डालते हैं तो वो उसमें से धुआं और भाप निकलती है, तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और यही हमारा पेंट होता है। पुराने ज़मानों में इसी को हम सफ़ेदी बोलते थे और इसी से घरों में पेंट किया जाता था। दूसरा टाइप है हमारा वैद्युत अपघटन। वैद्युत अपघटन जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा। यदि हम किसी भी प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद में इलेक्ट्रिसिटी डाल दें, यानी कि करंट डाल दें, तो वो टूट जाएगा। कैसे टूटेगा, ये क्या है, पानी, इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी डाल दी तो ये दो टाइप में टूट जाएगा, दो एलिमेंटों में। H2O किस में टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वैसे ये आपको समझाने के लिए है, पर जैसे हम अपनी लाइफ में या साइंस में इसको देखते हैं तो जो हाइड्रोजन जो अलग होता है वो कभी भी हाइड्रोजन की फॉर्म में अलग नहीं होता है। ये कोई ना कोई जाकर के प्रोडक्ट बना लेता है। जैसे कि जब आप पढ़ोगे तीसरे चौथे चैप्टर में जाकर के, उसमें पता चलेगा आपको ये हाइड्रोजन कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं रह सकता है, पर ये आपको एग्जाम्पल के लिए है। नंबर 3
प्रकाशीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन यानी कि लाइट के द्वारा किसी भी प्रोडक्ट पर जब बहुत ज़्यादा लाइट डाली जाएगी तो वो भी दो चीज़ों में टूट जाता है, जैसे कि AgCl और आर्गन क्लोराइड। ये आर्गन क्लोराइड क्या है, इसका ज़्यादातर यूज जो किया जाता है वो किया जाता है हमारी फोटोग्राफी में, ब्लैक एंड व्हाइट फोटो बनाने में, या पहले ज़माने में नेगेटिवों से फोटो खींचे जाते थे तो इसमें ही आर्गन क्लोराइड का यूज किया जाता था और उन नेगेटिवों को के ऊपर लाइट डाली जाती थी। जब लाइट डाली जाती थी तो वो नेगेटिव Ag और Cl की फॉर्म में टूट जाते थे। ये क्लोरीन गैस है, ये मुक्त अवस्था में बाहर निकल जाती थी और इससे हमारी ब्लैक एंड व्हाइट फोटो हमें प्राप्त होते थे। नंबर 3 है हमारा विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया जैसे कि हमें इसके नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापन यानी कि अपने स्थान से हटा देना। जब कोई एलिमेंट किसी भी प्रोडक्ट के पास जाकर के उसको उसके स्थान से हटा दे और एक नया प्रोडक्ट बना ले, जैसे कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में आप देख रहे हो कि एक एलिमेंट है ए और ये कोई बना बनाया पहले से बना बनाया उत्पाद है, प्रोडक्ट। इसने क्या किया, ए ने बी को अपने स्थान से हटा दिया और बी को जब अपने स्थान से हटा दिया तो इसकी जगह ले ली और एक नया प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। और ये जो बी था वो अलग आ जाएगा, जैसे कि फेरस, और ये क्या है, कॉपर सल्फेट। इस फेरस ने कॉपर को अपने स्थान से हटा दिया और क्या बना लिया, फेरस सल्फेट। और कॉपर क्या है, वो फ्री हो गया, यानी कि मुक्त अवस्था में आ गया। यहाँ पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझनी चाहिए कि हम यहाँ पे कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं ले सकते जो कि यहाँ पे बैठा है उससे कमजोर हो, जो कि हमारी प्रैक्टिकल जिंदगी में भी आता है। किसी को हटाने के लिए उससे पावरफुल होना बहुत जरूरी है, इसीलिए हम यहाँ पे जो एलिमेंट ले रहे हैं इस चीज का कोई भी एग्जाम्पल हो, ये जानना बहुत जरूरी है कि जो उत्पाद में एलिमेंट दे रखा है उससे पावरफुल होना बहुत जरूरी है। पावरफुल होगा तभी हटा पाएगा, और कोई भी एलिमेंट ऐसा हो जो कि कॉपर से कमजोर हो तो वो इसको अलग नहीं कर पाएगा। ऐसे नंबर 4 हमारी अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। यह भी विस्थापन अभिक्रिया की तरह ही है, पर यहाँ पे द्वि लिख रही है, इसीलिए यानी कि अब दो प्रोडक्ट, अब नाम समझना आप, एलिमेंट और मैं नाम ले रहा हूँ जो एलिमेंट और प्रोडक्ट यानी कि अभिकारक और उत्पाद। अब मैं यहाँ पे दो उत्पाद नाम काम में ले रहा हूँ, यानी कि जब दो उत्पाद के एलिमेंट आपस में अपना स्थान परिवर्तित कर लें, जैसे कि यहाँ पे फॉर्मूले में आप देख रहे हो AB भी एक उत्पाद है और CD भी एक उत्पाद है। इन्होंने क्या किया, A ने C के साथ अपना क्रिया कर ली और B ने D के साथ अपनी क्रिया कर ली, नया प्रोडक्ट बन गया। ऐसे ही ये क्या है, सोडियम सल्फेट,
ये भी एक अपने आप में बना बनाया पदार्थ है। और ये क्या है, बेरिलियम क्लोराइड। ये भी अपने आप में बना बनाया एक उत्पाद है। सोडियम ने क्लोरीन के साथ मतलब बेरिलियम को हटा करके अपनी जगह ले ली, ऐसे ही बेरिलियम इसके सामने आ गया। इन दोनों ने अपनी जगह एक्सचेंज कर ली, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर चले गए और इन्होंने क्या बनाया, नया उत्पाद बना लिया। इसको आप क्या कहोगे, बेरिलियम सल्फेट। और ये तो आपका नमक हो ही गया, सोडियम क्लोराइड जिसको आप बोलते हो। सोडियम क्लोराइड। इन दोनों ने अपनी जगह अपनी अपनी जगह चेंज कर ली, एक दूसरे की जगह पे चला गया और दूसरा उठ करके उसकी जगह पे आ गया। ये होगी नंबर 4 नंबर की आपकी अभिक्रिया। अब लास्ट में नंबर 5 और नंबर 6 बिल्कुल आसान है और एक दूसरे से क्लोजली संबंधित हैं एक दूसरे से, अपचयन और उपचयन। उपचयन और अपचयन कैसे एक दूसरे से संबंधित हैं, जैसे कि उपचयन, इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का अलग होना। जैसे कि और इसमें जिसके बिल्कुल उल्टा होता है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का अलग होना। जैसे कि एक दूसरे के बिल्कुल उल्टा है। इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रही है कॉपर ऑक्साइड के साथ और ऑक्सीजन बिल्कुल अलग हो रही है। इसमें बिल्कुल उल्टा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रही है और हाइड्रोजन अलग हो रही है। इसलिए उपचयन और ये अपचयन अभिक्रिया। यहाँ पे हमारी अब हो गई 6 टाइप हो गए अभिक्रियाओं के। उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया ये दोनों भी आपस में मिली हुई होती हैं, जिसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, पर पढ़ हम इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये आपकी बुक में नहीं दे रखे हैं। अब हमारे दैनिक जीवन में यानी कि जो हमारी डेली लाइफ है उसमें ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं, जो आपने 4 एग्जाम्पल तो आपने शुरू में पढ़ लिए, पर जो हम देख रहे हैं अपनी आंखों से, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो घटनाएं आपकी बुक में भी दे रखी हैं, दैनिक लाइफ में घटित होने वाली घटनाएं। सबसे पहले तो नंबर 1 संक्षारण। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण कहते हैं शुद्ध हिंदी में जंग लगना। अब जंग कैसे लगेगी, जंग लगने के लिए 3 चीज़ों की जरूरत पड़ती है, 3 या 4 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक तो कोई मेटल हो यानी कि कोई धातु हो, और पानी हो, और कोई भी एसिड हो यानी कि अम्ल, या फिर वायु हो, या फिर नहीं, वायु तो होनी ही चाहिए। ये चारों की चारों जब चीज़ें मिलेंगी तो संक्षारण यानी कि जंग लगेगी। क्या जंग हमेशा लोहे में ही लगती है, इन चीज़ों के लिए एक अलग अलग तरीके की मेटल जो होती है उनमें अलग अलग तरीके की जंग लगती है। जैसे कि लोहे में भी जंग लगती है, ब्राउन कलर की, भूरे कलर की आपने देखी होगी, उसके ऊपर एक लेयर सी चढ़ जाती है। दूसरी हमारी चांदी की जो मेटल होती हैं उनके ऊपर आपने देखा हो, चांदी जो है वो एयर के संपर्क में आने के बाद काली काली पड़ जाती है, आपने देखा उसकी सफाई कराते हैं। फिर ऐसे ही सोने के ऊपर देखी होगी आपने लेयर, उसके ऊपर क्या होता है, उसके ऊपर ग्रीन कलर की, हरे कलर की एक लेयर चढ़ती है। तो अलग अलग मेटलों में
अलग अलग तरीके की अभिक्रियाएं वो करती हैं और अलग अलग तरीके की रंग चढ़ता है। जैसे कि इसे भूरे कलर की, ब्राउन कलर की चांदी के ऊपर काले कलर की और सोने के ऊपर हरे कलर की। अब ये टॉपिक हो गया हमारा संचरण वाला। ऐसे ही अगला टॉपिक है हमारा विकृत गंधिता। ये विकृत गंधिता क्या है? विकृत गंधिता कहते हैं हम जो हमारे खाने पीने की जो चीज़ें होती हैं, खासकर जिनके अंदर ऑयल पाया जा रहा हो या फिर वे फैटी बनी हुई हो, उन दोनों के अंदर क्या एक विशेषता पाई जाती है, विशेषता तो नहीं, उनके अंदर खराबी पाई जाती है। जब वो एयर के यानी कि वायु के संपर्क में आती हैं तो उनके अंदर से एक अजीब तरीका की एक स्मेल सी आती है। आपने देखा होगा डेली लाइफ में कि आप चिप्स खाते हो या कुरकुरे खाते हो, उनके अंदर पाउचों के अंदर एक बहुत गैस भरी रहती है, फूले हुए होते हैं। उनके अंदर कौन सी गैस भरी रहती है? नाइट्रोजन। और उस गैस का क्या क्या काम है? उस गैस का काम होता है कि जो आपकी फैट की जो चीज़ें हैं जो या जिनके ऊपर ऑयल की मात्रा जिनके अंदर ज़्यादा है, वो उनको बाहर की जो एयर होती है उससे बचा करके रखती हैं। अगर वे तेल की या फैट की चीज़ें वायु के संपर्क में आ जाएगी तो उसमें से स्मेल सी आने लग जाती है। इसी को हम कहते हैं विकृत गंधता। फूड पॉइजनिंग इसी से संबंधित है। खाने पीने की चीज़ों के पीछे आपने देखा होगा कि एक्सपायरी डेट लिखी आती है। वो एक्सपायरी डेट भी इसीलिए लिखी आती है कि चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे करके वायु के संपर्क में आती हैं और धीरे धीरे करके खराब होने लग जाती हैं। अब आपकी दोनों चीज़ें हो गई जो डेली लाइफ से संबंधित है। अब छोटे छोटे हमारे दो टॉपिक और बचे हैं जो कि हमारी जो 6 टाइप की आपके लिए अभिक्रियाएं पढ़ाई गई हैं उन्हीं से संबंधित हैं। एक तो है हमारी, अब हमने जो 6 अभिक्रियाएं शुरू में पढ़ी थी उन 6 अभिक्रियाओं को भी हम 2 ग्रुपों में बांटते हैं। 2 ग्रुप हमारे कौन कौन से हो गए? एक तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। दोनों ही एक जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ऊष्मा शोषी यानी कि ऐसी अभिक्रियाएं जिनको हम गर्म करके जिनके ऊपर जिन उत्पादों को तोड़ने के लिए उनको गर्म करना पड़ता है। अब जब मैं वियोजन अभिक्रिया पढ़ा रहा था तो मैंने आपके लिए बताया था कि मैं इसको आपको चैप्टर के लास्ट में जाके समझाऊंगा कि इसके भीतर होता क्या है। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया आपने वहां पे 3 तरीके से देखा था। कोई भी उत्पाद टूट रहा है तो तीनों में हमने क्या किया था, उनके लिए ऊष्मा दी थी। एक में प्रकाश दिया था, एक में टेम्परेचर दिया था, एक को हमने डायरेक्टली गर्म किया था। तो वहां पे क्या कर रहे हैं, हम कोई भी प्रोडक्ट को तोड़ रहे हैं। किसी भी प्रोडक्ट को तोड़ने के लिए ऊष्मा शोषी अभिक्रिया काम में ली जाती है। ये तो हमारी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। डेफिनेशन क्या हो गई? ऐसे प्रोडक्ट जिनको तोड़ने पर ऊष्मा देनी पड़ती है उसको कहेंगे हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। नंबर 2 ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। ऐसे प्रोडक्ट जिनको तोड़ने पर ऊष्मा निकलती है उसको कहते हैं हम ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। जैसे कि ये क्या है? ये है मेथेन। मेथेन आपने देखा होगा, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ईंधन के रूप में पेट्रोल और डीजल को छोड़ करके नई चीज़ों के ऊपर चलाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, ये सारी चीज़ें आपने सुनी होंगी। ऐसे ही मेथेन भी क्या है, एक तरीके की गैस है जो कि एक एनर्जी प्रोड्यूस करने का काम करती है। आने वाले भविष्य के जो वाहन बनाए जा रहे हैं वो इस टेक्नोलॉजी को ध्यान में रख करके बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही जब हम मेथेन को गर्म करते हैं, ये ऑक्सीजन
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही इसको गर्म करते हैं। इसको जब गर्म करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, पानी का मॉलिक्यूल निकलता है और आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऊष्मा भी निकल रही है। ऐसे ही जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने कभी कभी वो आ जाता है एग्जाम्पल या क्वेश्चन आ जाता है कि खाना खाना कौन सी अभिक्रिया है, तो खाना खाना ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि खाना खाने के बाद जब ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज हमारी ऑक्सीजन से क्रिया करता है और जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो पानी का मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऊष्मा निकलती है। इसी को हम कहते हैं एनर्जी। खाना हम क्यों खाते हैं? इसी एनर्जी के लिए। अब ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर यही है कि खाना खाना कौन सी क्रिया के अंदर आता है, तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया के लिए। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, कोई भी सुझाव हो जो आपकी समझ में नहीं आ रहे हो वो हमारे लिए बताएं। धन्यवाद बहुत बहुत।